गिरफ्तार हो गया, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद मैंने आपको कह दिया था कि जब चाहो जब मन हो मैं आपकी जांच को कहाँ ट्रांसफ़र करवानी वहाँ करवा दूँगा। लेकिन महेंद्र भाई की इच्छा थी कि हम एक बार सीपी साहब से मिल के आए और सीपी साहब से मिलने के बाद मुझे संतुष्टि होगी, इसलिए सीपी साहब से मिलने आए तब ये बात सीपी साहब ने भी कह दी कि भैया इसकी हम जांच कुछ अधिकारियों से करवा देंगे, जांच को ट्रांसफ़र कर देंगे या SIT गठित करेंगे या क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर उच्च अधिकारी से जांच करवाएंगे और इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैं फिर निवेदन करता हूँ, इसमें निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और अपराधी बचना नहीं चाहिए। इसी भावना के साथ हम सबको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ना है, इस परिवार के साथ में खड़ा रहना है। यही भावना आप सबकी और हम जितने भी लोग आए इन सब की थी। यही जो भी वायरल हुआ, जब आप यहाँ आए थे तो बोला था कि आप हल्के में मत लो, हम पूरी तैयारी के साथ आए। उस बयान को कई लोगों ने इस अंदाज से देखा कि हनुमान बेनीवाल के सेम अंदाज से जो थान सिंह जी है वो वहाँ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तब क्या पुलिस हल्के में ले रही थी, ये मान रही थी कि इनको खदेड़ देंगे? देखिए, मैं फिर कह देता हूँ, यह हनुमान बेनीवाल जी के कार्यकर्ता के रूप में तो आया है, लेकिन उससे पहले मैं यह परिवार का सदस्य होने के लिए आया। अगर उस नाते नहीं आता तो इनको बता भी देता हम लोग कौन है। इतना ना धीरे धीरे चलते भी नहीं, हमारी स्पीड बहुत तेज है, ऐसे चलते हैं उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम यहाँ एक नॉर्मल हिसाब से एक साधारण परिवार का सदस्य, घर का मेंबर, हमारे साथ घटना हुई उस घटना का निस्तारण कैसे हो इस हिसाब से बैठ रहे। बाकी उस दिन ही उनको बता दिया था भैया हम कमज़ोर नहीं है, मर्दानगी की बात है और जब आ गए तो निवेड़ा लेके जाएंगे, न्याय लेके जाएंगे, ऐसे जाने वाले लोग नहीं। उस दिन इनको पता चल गया कि अब लड़ाई आर पार की होगी और उस दिन तय हो गया था कि लड़ाई हम जीतेंगे और आज जीत रहे हैं और जीतेंगे पूरी। कब? जब इसके खिलाफ पूरी की पूरी एविडेंस होंगे, पूरा का पूरा ये आदमी जेल की सजा को पीछे जैसे 2.5 साल तक रहेगा। मुझे पहले भी नरपत सिंह के परिवार वालों ने बुलाया था, नरपत सिंह जी के बहन के साथ में, नरपत सिंह धर्मदारी की बहन के साथ में घटना हुई थी, तब उन्होंने बुलाया था। मैंने वहाँ पर सज़ा दिलवाई 2.5 साल। मैं कह रहा हूँ उसकी 2.5 साल से पहले जमानत नहीं हुई। मैं आप मान लो फैसला, सफा हुआ फैसला मान लो, 2.5 साल से पहले जमानत नहीं होगी। देखो भैया, कई बातें क्या होती है ऐसे मामलों में, कहते कुछ है होती कुछ और है। कई लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं, कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में निवेदन करता हूं कि किसी की पर्सनल खुन्नस है तो उसको दूसरी जगह रखनी चाहिए। इनके साथ मदद कैसे हो इस पर कार्य करना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये मेरा परिवार है, मैंने किया, इसको कोई मेरे को नाज भी नहीं है। मैंने मेरे हक से मेरे परिवार की लड़ाई लड़ी।